पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि बीजी में लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं और लेज़र कैसे डिलीट करते हैं। अब इसके बाद हम इसमें ये बताते हैं आपको कि ऐसे इसमें बीजी में कोई भी आइटम कैसे क्रिएट करते हैं या फिर उसे कैसे जोड़ते हैं। तो हमने बीजी ओपन कर रखा है पहले से ही, इसे हम यूजर आईडी और पासवर्ड से ओपन कर लेते हैं। ये बीजी ओपन हो गई। अब इसके बाद मास्टर पे आप ये दो तरीके से आप आइटम भी जोड़ सकते हो इसमें। आइटम या फिर ये कह लो कि कोई सामान जो आप सेल करते हो, परचेज करते हो, जो भी चीज़ हो जिससे भी रिलेटेड है, सेल में आ रही है या फिर परचेज में आ रही है, मतलब आप इन दो तरीक़ों से आप उसे ऐड कर सकते हो। पहला है मास्टर। जैसे आप बीजी को ओपन करते हो तो ये मास्टर में ही खुलती है, एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर। इस पर आप क्लिक इंटर करते हो तो अकाउंट्स दिख रहा है। फिर अकाउंट्स के नीचे अकाउंट ग्रुप, स्टैंडर्ड नरेशन, आइटम आप यहाँ पे जैसे ऐड पे क्लिक किया ना तो ये आइटम यहाँ पे हो गई। आइटम थी, हमने यहाँ पे ऐड पे इंटर किया। इसके बाद नाम पूछ रहा है। अब नाम मान लो हमने जो भी आपकी कंपनी में बिक्री, मान लो हमने आज पैंट शर्ट से पैंट बेच पैंट हमने लिख दी। अब ग्रुप पूछ रहा है किस ग्रुप के अंडर में आती है, तो हम इसको जेंडर नहीं रहने देते, ठीक है। ऐसे तो आप मान लो मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग जो भी डाल दो, फिलहाल हम इसे जेनरल में रहने देते हैं। जेनरल यूनिट ये पीस में बिकता है, केजी में बिकता है, ये फिर जो भी यूनिट हो इसकी, पीस, केजी, मीटर, जो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो पैंट है तो हम इसको पीस में ही रखेंगे। पीसेस पहले से ही ले रखा है, पीसेस पे हम एंटर कर दिए। ओपनिंग स्टॉक मतलब जैसे आप पहली दफ़ा कोई यूनिट बना, मान लो हमने पैंट बना दी, तो पैंट हम इसीलिए बनाएंगे ना क्योंकि मेरे पास वो स्टॉक में है, बन के तैयार है, जो भी हमने करिए। अदरवाइज आप इसे चाहो तो जीरो छोड़ सकते हो। जीरो छोड़ने में क्या है ना कि इसमें फिर आपको माइनस भी जान लेगी। फिलहाल स्टॉक के बारे में तो आगे हम बताएंगे, फिलहाल इसे आप जीरो छोड़ सकते हो, वैसे छोड़ दिए। टैक्स कैटेगरी पूछ रहा है, इस पर टैक्स कितना लगता है, तो हम इस पर 5% रहने देंगे। सर्विस 5%, GST 5%, ठीक है। एचएसएन कोड पूछ रहा है, एचएसएन सेट कोड इसका, तो हम मान लो एच डाले, ये हमें पता था इसका। आप चाहे तो इसको वैलिडेट करके पता कर सकते हैं कि हम जो डाले एचएसएन कोड वो किस चीज़ का है। अब आगे बढ़ते हुए आए सेल प्राइस। इस पे है कि मान लो सेल पे आपने प्राइस कितनी है, बेचोगे कितने में। चलो हम मान लो इसको 500 में बेचेंगे, क्या नहीं अगर स्टॉक हम खरीद लेते हैं। चलो अपनी स्टॉक में मेरे पास 100 पीस, चलो हमने 500 रुपये से खरीद ली और इसे सेल का 500 है, परचेज यूनिट है हमें मान लो 300 रुपये से हम इसको खरीदते हैं, या फिर जो भी है कपड़ा खरीदे, जो भी खरीदी ना भी डाल तो चलेंगे। खैर डायरेक्ट ट्रेडिंग में मान लो हम करते हैं खरीदी। MRP इसका कितना लगाना है पीसेस, तो हम इसको लगा देते हैं 525 या फिर 500 ही रहने देते हैं। मिनिमम से इसे छोड़ के आगे बढ़ते हैं, इसे भी हम जीरो ही रहते हैं। आगे बढ़ गए, टैक्स इंक्लूसिव सेल प्राइस, इसको हम यस कर देंगे। परचेज मतलब टैक्स इंक्लूड रहेगा, तो पूछ रहा है, ये हो गई। फिर आप चाहे तो इन सब चीज़ों को छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि लिए कोई ज़रूरी नहीं है। सेल डिस्काउंट ये सब छोड़ लो। आइटम का नरेशन है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पैंट 4, मान लो हमें गर्ल्स के लिए है ये, तो हम यहाँ इंटर कर रहे हैं पैंट 4 गर्ल्स, ये हो गई। ये डिस्क्रिप्शन में खुद ही आ जाएगी इसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना है, हम यहाँ F2 करके ओके कर दिए। फिर यहाँ पे सेव पे खुद आ रही है, हम इसे एंटर कर दी तो ये सेव, यहाँ पे आपकी आइटम क्रिएट हो गई। अब इसको चेक करने के लिए यहाँ लिस्ट है, यहाँ पे आप इस लिस्ट पे जा सकते हो और चली गई, यस कर देना है इसे। सॉरी क्या कर दिया हमने, टैक्स कैटेगरी 5% लेंगे तो आ जाएगी। क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ग्रुप ऑन आइटम, टैक्स कैटेगरी लो ही रहने तो। अब आ गई, देखो हमने कलर डाल दिया टैक्स कैटेगरी स्टेशन थी फैंट, ये देखो बना हुआ दिख रहा है ना यहाँ पे। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, इसको यहीं से सेल पे जा करके, मान हम सेल के करें, फिर परचेज में भी आप हमें खोल लेते हैं, हमने ऐसे खोल देंगे लोग। अब यहाँ पे हमने डाल दी, अब ये आइटम पूछ रहा है। यहाँ पे क्या है, आप F3 दबाओगे ना, F3 कीबोर्ड से F3 हमने प्रेस करी, देखो वही खुल गई। अब यहाँ पे सेम टू सेम चीज़ें आपको वही फिल कर देनी सारी और सेव कर देनी है। अब मॉडिफाई के लिए हम आपको बताते हैं। मॉडिफाई के लिए एक और चीज़, यहाँ पैंट बना रखा है ना, जैसे हमने पैंट ले ली, ठीक है, पैंट हमने कर दी इसको। अब हम चाहे तो इसे मॉडिफाई मान लो करनी है, मॉडिफाई करनी है इसको, तो अगर यही से चाहे तो Alt A दबाएंगे, Alt के साथ M दबाएं
कि मॉडिफिकेशन हो जाएगी इसमें। मान लो हम वहाँ पे भी इसका सेल प्राइस MRP रख देते हैं, सेल प्राइस के अंदर नहीं, सेल का इतना है, MRP इसका हम रख देते हैं 566। चलो मान लो, फिर इसके बाद आप F2 से तो सेव कर सकते हो। हम फिर से बैठ जाएंगे, फिर सेल पे गए अब यहाँ पैंट लिखिए हम पैंट, ये इसमें चेंजेस अगर आपको करने हैं तो कर दोगे। अभी जैसे हम वहाँ पे इसको पैंट, जो भी आपके चेंजेस मॉडिफिकेशन के लिए और के साथ एम दबाओगे तो हो जाएगी ये। मान लो पैंट फॉर, चलो मैं यही लिख देते हैं, पैंट फॉर लेडीज। अभी वहाँ से भी लिख रही इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब वापस हम पैंट के, ये देखो पैंट फॉर लेडीज आ लगी ना, ये तो एक थी, ये भी मॉडिफिकेशन का ही था। अब दूसरा है मास्टर पे जाके, जैसे आइटम क्रिएट कर रहे थे, आइटम पे गए हम, फिर से मॉडिफाई दिख रहा है, मॉडिफाई पे गए, एक ही है, एक ही बना रखा है इसलिए एक दिख रही है पैंट फॉर। अदरवाइज आपको, आपने बहुत सारी बना रखी है तो उसको आप सर्च कर लेना, पैंट फॉर लेडीज पे हम जैसे इंटर किए, यहाँ पे फिर से ये शो रहा है। हम यहाँ पे पैंट ही रहने थे, फिर से इसको ऐसे ही करके मॉडिफाई करते, ये हमने सेव कर दी। अब फिर से लिस्ट चेक करेंगे तो पैंट दिखेगी हो गई। ये 2 तरीके थे जिससे आप आइटम क्रिएट कर सकते थे बीजी में। बाकी इसके आगे हम आइटम के पहले आइटम ग्रुप है, पहले काउंट ग्रुप के बारे में हमारे वीडियो में आपको समझाएंगे। तब तक के लिए अभी बस इतना ही, बाकी वीडियो में हम आपको ऐसे अच्छे से जानकारी दे देंगे इस चीज़ को लेकर। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी।